नारी को बेचना पड़ा। धर्मवा के जाने वाला धर्मवा के नाही जनल, देखा हरिचंद्र बेची जल आपन नारी। कहिला ना धर्मवा के चक्कर में युधिष्ठिर पड़ी गई। अरे सभवा के बिचवा घिचाए लागल सारी। पांचों भाई रहना, देश विदेश का लोग रहना, कुल बल ले ले रहना, वो गांधी अर्जुन सब रहा, लेकिन एक धर्म रहा, हाथ चुकल होला, साड़ी घिंचे के पड़ल, कोई करी धर्म। लेवे परीक्षा गईल मोरा ध्वज दुअरिया हो, बेटावा पे माई बाप चलावे लगल यारी। पहुँच गए मर्द, ई धर्म है, कोई करी धर्मवा के जाने वाला धर्मवा के नहीं दे। यहाँ लोग मंच पर चल जाते हैं तो अच्छी अच्छी बात बोलेंगे, वेद का शास्त्र का, ये पंडितों को नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। एक बार एक पंडित जी गांव में ही कथा कर रहे थे, बोल रहे थे पंडितों को ये नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। उस दिन पंडिताइन अपना घर में उसका प्रयोग नहीं किया, तो जो रोज खाते उनको फीका लगा। अरे ये कैसे बना दिलू हो, अपन कहता ये पंडितों को नहीं खाना चाहिए ये चीज, तो चौकी के बाद चौका में लिए लू हम तो चौकी पर बोल ली है, ये थोड़ो करे कि अपने करे के बाद। देखिए तो यहाँ लोग अच्छी अच्छी बात करते हैं, लेकिन जब जहाँ लोभ और लालच घर का चक्कर लग जाता है, वहाँ वेद शास्त्र सब कुछ भुला जाता है। जब घर के चक्कर में आ जाला आदमी, तो वेद शास्त्र सब कुछ भुला जाला आदमी, तब सारा चीज भूल जाइए, कुल ज्ञान भुला जाएगी। अब पैसे की बात होने लगेगी। जब घर के चक्कर में आ जाला आदमी, तो वेद शास्त्र सब कुछ भुला जाला। कैसाहू आदमी हो, जीवन में 4 दरी हिल जाता है, याद कर लीजिए। वो कौन कौन दिन है, चाहे माफिया हो, चाहे यहाँ का करोड़पति हो, लेकिन ऐसी स्थिति आती है, परिस्थिति कि आपको हिल जाना पड़ेगा। 4 दरी आती है, कहाँ कहाँ? पुत्र के वियोग या संपत्ति के शोक में, मान मर्यादा या मोहब्बत के रोग में। 4 से हो गया। पुत्र के वियोग या संपत्ति के शोक में, मान मर्यादा या मोहब्बत के रोग में, नाव नियर डोल डगमगा जाला आदमी। जब घर के चक्कर में आ जाला आदमी, तो वेद शास्त्र सब कुछ भुला जाला आदमी है। सदस्य का देवासुर संग्राम का जब लड़ाई लड़े थे, कोई राजा में हिम्मत नहीं था, लेकिन दशरथ जी जाकर, आज देवासुर संग्राम का लड़ाई अगर नहीं लड़े होते तो ये रामायण दिन नहीं लिखा गया होता। न धूरा टूटता, न कैकेयी हाथ लगाती, न वरदान देना पड़ता, न राम को वनवास जाते, न सीता, यही सब न लिखा गया है। रावण मरते न, ये सब कुछ नहीं होता जी। तो दुनिया में रथ ना रुकल दशरथ का, दुनिया में शोर मचल जेकरे समरथ का। अरे नर से न हारल, नारी से हार गया, कैकेयी से हार गया ना। वहाँ तो जाके देवासुर संग्राम को लड़े, जीते लेना, लेकिन यहाँ कैकेयी से हार गए। दुनिया में रथ ना रुकल दशरथ का, दुनिया में शोर मचल जेकरे समरथ का। अरे नर से न हारल, नारी से हार गए, दुआरिये पर धोखा के खा डाला आदमी। जब घर के चक्कर में आ जाला आदमी, तो वेद शास्त्र सब कुछ भुला जाला। दुआरिये पर धोखा खाएगे न, कैकेयी से हार जाए के पर सज्जन विध्वंस होगा है लंका। फिर राम हनुमान चाहे बड़े बड़े योद्धा, कि लंका के जीत के लौटला अयोध्या। जब लंका की लड़ाई समाप्त हो गई, तो कोई कोनो काम करके आवेला, पहलवान कुश्ती मार के तो गौवा में द्वारे बैठ के ऐसे लड़ली वैसे लड़ली। कई हनुमान पकड़ी ऐसा मारे, कई लंका राम हनुमान चाहे बड़े बड़े योद्धा, लंका के जीत के लौटला अयोध्या। अरे धुरकुश मिला देना लवकुश लड़िकवा,
हाँ। अरे अपना जनमलका से हार जला जाता दूर से लड़का मरला कि लोगन का कुल काम खत्म कर दे हाँ, बिल्कुल सही बात। तुरंत बाजे दोनों लोगन के कहे के कोई ईश्वर साधु तो सबके बच्चा भी जो कोई तब में मीडिया निकाली। लेकिन बहुत अच्छा अनुभव मिल रहा है आपसे, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। हाँ सुनिए, जी राम हनुमान चाहे बड़े बड़े योद्धा जी लंका के जीत के उतले अयोध्या। अरे धुरकुश मिला देना लवकुश लड़िकवा हाँ। अपना जनमलका से हार जला आदमी। जब घर के चक्कर में आ जला आदमी तो वेद शास्त्र सब कुछ भुला जला जला। अरे द्रोण का पैतरा मशहूर रहल पूरे जग में। हाँ। द्रोणाचार्य का पहला गिरे में 10,000 सेना मारे का संकल्प रहा। कृष्ण और अर्जुन सोचे कि आज बचा लेवल। अच्छा, मतलब पलक झपकने तक में 10,000 मारे। 10,000 लोगों को तो दुर्योधना पगड़ायल बा लड़ाई बजे। हाँ। 5 गांव नहीं देत बजे कि आधा हक बनेला। हाँ। लेकिन सोचल बजे भीष्म में नियर द्रोण नियर जब वीर बड़ा 10,000 पलक गिरे भर में मारे वाला। हाँ। तो अपनी सारी सेना लगाया था। हाँ। इनके में कि इनकी रक्षा कर। कैसा भीष्म में योद्धा था। हाँ। ये 10,000 सेना मारा इनकी रक्षा में, वो अपनी सेना लगा कि जीवित रहेंगे ना। हाँ। तो हम हारेंगे नहीं। तब न दुर्योधना ताली ठोकत रहा। हाँ। द्रोण का पैतरा मशहूर रहल पूरे जग में। हाँ। कोई नहीं लड़े उनसे पूरे भूमंडल में। अरे मार के गिरा दे न चेला दुलरुआ। अपने छुरी से कटा जला आदमी। अर्जुन चेला रहना। हाँ। मार के गिरा दे न चेला दुलरुआ। अपने छुरी से कटा जाला आदमी। जब घर के चक्कर में आ जाला आदमी तो वेद शास्त्र सब भुला जाला। अब सुकरात और गांधी इन लोगों में जानते हैं आप। हाँ, सुकरात दार्शनिक थे। ईसा मसीह भी मोहम्मद साहब से आने से पहले इनके में पैगंबर बनकर ये आए थे जी। ईसा यहूदी कुल में आए थे। हाँ, यहूदी। जब यीशु जी थे ये मरियम के लड़के थे। हाँ, मरियम। यीशु जी थे ये मरियम के लड़के थे जी। जब यीशु थे तो कोई समझ नहीं पाया। हाँ। आज यीशु नहीं है तो यही सब निकालते हैं तो हाय यीशु हाय यीशु। नहीं मुहर्रम पर करते हैं सब। कलेजवा पीटते हैं। जब यीशु था तो लोग समझ ही नहीं पाए। सूली पर चढ़ा दिए। ईसा मसीह सुकरात और गांधी। गांधी जी के भी सब जाना था। दुनिया में चला देना प्रेमवा कया थी। तो इस संसार वालों का देना ईसा मसीह सुकरात और गांधी दुनिया में चला देना प्रेमवा कया थी। तो सूली भी से गोली का उपहार देला आदमी। कोई के सूली पर चढ़ाए गए, कोई के 20 लोगन महात्मा गांधी के गोली मराया। तो सूली भी से गोली का उपहार देला आदमी। जब घर के चक्कर में आ जाला आदमी तो बेदशार। तो जिस दिन आप अपनी आत्मा का साक्षात कर लेंगे तो अपने निज से पूछिए, खुद से पूछिए, स्वयं से पूछिए। एक आप है ना जी। जब आप आत्म साक्षात्कार कर लेंगे तो एक आप फिर खड़े हो जाएंगे। ये आपका स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर मान लीजिए रात को आप सपना देखते हैं कभी। हाँ देखते हैं जी। केवाड़ी बंद करके जाड़ा में हम लोग सोते हैं, रजाई ओढ़ कर सोते, लेकिन फिर भी अपने को कहीं और पाते हैं जी। लेकिन जब नींद जब खुलती है तो देखते हैं हम अंदर है, हम वहाँ कैसे गए। तो स्थूल शरीर हमारी रहे लेकिन हम सूक्ष्म शरीर हमारी वहाँ गए। तो जिस दिन अपने निस्वरूप का आप बोध कर लेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ। तो अब उस आत्मा से पूछिए आप कि अरे मेरी आत्मा अब तू ये बता कि जो मैं कुछ कर रहा हूँ यही मेरा धर्म है कि कुछ और धर्म है। तो आत्मा का सिर्फ एक ही धर्म है, परमात्मा को याद किया। आत्मा का शुद्ध प्रण है जो परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, हम उनके हैं वे हमारे। अब रह गई बात कि लग 84 भ्रम कर पल पर अटको आए। अब की पासा ना लगे तो फिर 84 मानव को छोड़कर बाकी 84 लाख योनियां भोग दुनिया है, भोजन करती है, भोग करती है। एक मानव ही कर्म जोनी है। अगर जीवन प्रयत्न हम इनको भोजन भोग में लगा दिए तो एक पशु के जाने में और हमारे जाने में तो कोई नहीं फर्क हुआ।
पशु भी भोजन करता है, भोग करता है, गया। हम्म, हम भी आए, भोजन भोग करके चले गए। हाँ, लेकिन ये मानव ही कर्म जोनी है। जी, तो हमारे संतों ने सोचा हम्म, कि जन्मत मरण दूसरा दुख हो, हम्म, जब इसके लिए हमें बार बार आना है, जन्म में क्यों न लगना है। हम्म, तो उन्होंने तप तपस्या में अपना लग गए। हम्म, हैं? हम्म, तो रह गया कि हम अपने सनातन से बहुत दूर खड़े हैं। एक ही धर्म है आत्मा का, परमात्मा को याद याद करें। करना, हाँ, एक ही धर्म है। हम्म, और हम ये केवल लोग धर्म के ताबे पर राजनीति की रोटी सेक कर लोग खा रहे हैं। हाँ, हाँ, ये तो है। धर्म को तो सभी नाम ले रहा है। हम्म, उनसे पूछिए धर्म है क्या, तो लोग बताएंगे नहीं। हम्म, कोई कहेगा झटका सिक्का सुना है। किसी को- धर्म एक ही न है। हाँ, 14 भुवन एक पति हो। हाँ, फिर इतना कहाँ से धर्म आ गया। हम्म, हिंदू धर्म है तो मुस्लिम धर्म है, तो सिख है, तो ईसाई है, तो क्रिश्चियन है, तो पारसी है, तो जैन है, तो अरे कहाँ से इतना धर्म, तो एक ही है ना। हाँ, ये लोग केवल एक मतलब एक शिकार बना रहे, इसीलिए तो जनता भटक रहे, धर्म से दूर खड़े हैं हम अपने। हम्म, हाँ, धर्म एक ही है, परमात्मा को याद करें। हाँ, ये मानव शरीर फिर बार बार नहीं मिलेगा, बार बार फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि न मिलने का कारण कि जो हमको ये मानव शरीर दिया है उससे हमारा कोई रिश्ता रह नहीं गया, हम भूल गए उनको। हम्म, हैं? गई झूलनी टूटा। ये 5 तत्व की एक झूलनी बना है, 5 तत्व मिला करके। हाँ, क्षिति जल पावक गगन सब मिला। हम्म, तो इसी को कहे कबीरदास जी की गई झूलनी टूटे, गई झूलनी टूटे, दगा हो गए बालम गई झूलनी टूटे। पंचय रतन से बनल झूलनी, ले गई न चोरवा लूटे, दगा हो गए बालम गई झूलनी। एक काम क्रोध मोह लोभ हमको भजन नहीं करने दिए, लूट लिए, चोर है। 5 तत्वों से बनी झूलनिया ले गई न चोरवा लूटे, दगा हो गए बालम गई झूलनी टूटे। ऐसो झूलनिया अब ना बनी है। अगर ये सोना चांदी की झूलनी होती तो सोना बना देते। लेकिन ये मानव शरीर अब नहीं मिलेगा आपको। ऐसो झूलनिया अब ना बनी है। फिर जाइए न 84 लाख में। हाँ, क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि बाके सोनरवा से गई यारी छूटे, दगा हो गए बालम गए झूलनी। जो प्रभु परमात्मा ने हमको मानव शरीर दिया, हम उनसे दोस्ती किया ही नहीं, उनको जाना ही नहीं। तो कहते कबीरे सुना भाई साधु, अब की झूलनिया पकड़ मजबूता। ये मानव शरीर को मजे में पकड़ लीजिए, इसको अब न जाने पाए, क्योंकि आगे साधन नहीं दिखलाई देता है। हाँ, इसलिए हम लोगों का सबसे बड़ा ये धर्म है आत्मा का, परमात्मा को याद करें। आइए स्वयं से पूछिए, जो लोग धर्म जानते नहीं वो बताएंगे क्या? बताने के लिए तो कहा है कि जाके पूछा हरिश्चंद्र से, जो नारी बेचे देवा, युधिष्ठिर से पूछा, साड़ी घिंचाए लगा है। लेकिन त्रेता युग जब आया तो एक नारी का सम्मान बचाने के लिए हमारे यहाँ का विधवा तक अपना प्राण गवा दिया है। सोचिए। और वही त्रेता के बाद जब द्वापर युग आता है, सज धर्माचार्य लोग खड़े हैं। द्रौपदी की साड़ी घींची जा रही है। सज धर्माचार्य थे। और वही है जो त्रेता युग में एक गिद्ध बेचारा जटायु अपना जान गवाया। यहाँ तो सज्जन लोग धर्माचार्य है ना। है? सब एक से एक ज्ञानी, एक से एक बलशाली, महारथी। क्या लाचार थी सबको कि सब लोग नहीं बोले। जबकि वहाँ जब सारा देश विदेश के राजा जुटे थे, युवा में 5 भाई हार गए। वहाँ पर द्रोण थे, पितामह थे, विदुर थे, धृतराष्ट्र थे, 5 भाई सभी लोग थे। फिर भी क्या लाचारी थी कि कोई नहीं बोल रहा है। क्या लाचारी थी लोगों की भाई कि कोई नारी का है जो घिंचा रहा है, नंगी किया जा रहा है, तुम लोग बैठे हो, बाद धर्माचार्य अपना अपना धर्म पकड़ के खड़े हैं सब। इसीलिए द्रौपदी कही कि दादाजी परिवार की बात स्पष्ट कही जाती है। आप लोग स्पष्ट कहे होते 2 परिवार की बात थी तो ये महाभारत न हुआ होता। स्पष्ट कर देना चाहिए था दुर्योधन का
कि पांडव का आधा हक बनता है, जबकि 5 गांव को उतारू हो गए, तुम नहीं दे तो हम लोग तुम्हारे पक्ष में नहीं रहेंगे। इतनी बड़ी बेईमानी। लेकिन फिर भी वहां पर यही हुआ, जब जुआ में हार गए तो दुर्योधन एक नौकर को भेजता है, कहता है जाओ राजमहल से द्रौपदी को बुला ला। नौकर जाकर द्रौपदी से कहता है कि चलिए तुमको दुर्योधन ने बुलाया। द्रौपदी कहती है क्यों? तो नौकर क्या कहे, ये तो हम नहीं जानते हैं, यही है कि आपको बुलाए। तो कहे नहीं जानते हो तो जाकर पूछ लीजिए। हाँ, फिर दुशासन आया। गुरुजन परिजन ऋषि मुनि जनले में पुरुष पराए के गाड़ी नहीं गई। द्रौपदी कहते हैं कि अभी किसी पुरुष के आगे तक नहीं गई है, कि पुरुष पराए के या गाड़ी नहीं गई। जब से माई बाप के छूटल संग से पत्नी के संग में जीवन है बितौली। थक चल मख बीचे अर्जुन बाटे, राजा न से बर मांगले अली। काहे के दुर्योधन बुलावेला सभा के बीच, विधना से कौनो कसूर मुंह से भैली। द्रौपदी झटक जाती है कि बात कोई है, पूछने वहां पर कौन कौन है। नौकर कहता है देश विदेश के सभी राजा हैं, पांचों भाई ये हैं, भीष्म हैं, पितामह हैं, द्रोण हैं, धृतराष्ट्र हैं, विदुर, सभी लोग तो है। तो करें हमारा क्या काम है, सब उस सभा में जब सभी लोग हैं तो एक औरत का क्या काम है। हाँ। नौकर कहता है ये तो मैं नहीं जानता, केवल बुलाने के लिए है। तो द्रौपदी कहती है कि जब नहीं जानते हो तो जाकर 4 लोगों से पूछ लो। तो मैं बाबा से जाई पूछिया कि यही समय द्रौपदी के कवन है करम बा। फिर गुरु हर से विनय मोर कही दिया द्रौपदी के लागत है शरम बा। फिर धृतराष्ट्र और विदुर के आगे जाई, पूछिया कपूतन के कौन है करम बा। धृतराष्ट्र हुआ अनहरू, अब विदुर दी भी हुआ, जाके पूछा कि कपूत लोग कवन करम फल ले। द्रौपदी तो जान गई कि बात तो कुछ न कुछ है। हाँ, नौकर आकर कहता है, दुर्योधन पूछता है कि क्या वो नहीं आई, कर नहीं ऐसी ऐसी बात वही है, ऐसे ऐसे पूछने के लिए। तब दुर्योधन क्रोध में हो जाता है। तब दुर्योधन बोलल बा जोर से, ऐसे चले इन हन के पवारा। अरे दास हल्का पत भाई के मारे बेकार हम भेज बे के दोबारा। अरे भाई दुशासन तय चली जो निवास में हाल बता दे सारा। आई के पूछे यहाँ बेसवा, बेसवा कहला द्रौपदी के। आई के पूछे यहाँ बेसवा की कैसे के हारल धर्म बेचारा, दृष्टि को हाथ फैलाई। इतनी हिम्मत बढ़ गई बा कि यहाँ पर आकर को बेटवा जो राजमहल से बकवाद करती है, कर दो यहाँ पर आकर के पूछे कि बेचारा कैसे हार गया। जाता है दुशासन कोई सवारी लेकर नहीं, एक हाथे से झोटा पकड़ लेता है और एक हाथ पीठ पर चढ़ा कर घिसरा कर द्रौपदी को ले आता है। यहाँ समाज में आते आते दुर्योधन खड़ा होकर भद्दी से भद्दी गाली दे रहा है, ये गंदी से गंदी, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। द्रौपदी सबके बड़ी ताकत बानी, सब मुड़ी लटकौले बा, कोई कुछ बोलत नहीं बा। तब द्रौपदी खुद बोली, के दे हलय अधिकार दुशासन, घींचत बारे में मोरत बाही। गाली के ऊपर गाली बके बदे, छूटे मिलल बा नहीं इन्हें मनाही। आए द्वापर के मुख कारिक और कुरु वंश के माथे लगावत दागी। आज द्वापर के मुंह पर करखा हुआ था, कुरु वंश के परिवार पर आज दागी लागत था। हाँ, वह त्रेता जुग रहा। कहने की कहते हलाय अधिकार दुशासन, घींचत बारे में मोरत बाही। द्वापर के मुख कारिक और कुरु वंश के माथे लगावत दागी। कहा आज दागी लगत है, जेहर ताकि ते ही मोरी ओढ़ावत आगी पर औरो लगावत आगी। द्रौपदी जेहर ताकत सब मोरी लगोते ये और तड़क जात बा द्रौपदी। हाँ,
जब द्रौपदी विदुर के ओरी ताके नि विदुर जी रोवे न मुहवा के ढाकी मेहरारू मुंह फाड़ के रोई है। अब मर्द रो न लेकिन लगा के मुंह के रोई है, मर्दो रोवे न। जब छुपा के रोते हैं। हाँ छुपा कर हाँ कहते नहीं कि जब द्रौपदी विदुर के ओरी ताके न विदुर जी रोवे न मुहवा के ढाकी के दे हलय अधिकार है दुशासन घीचत बारे निमोरत बाही कोई नहीं बोलत बा। सारी घिंचाए लगल, द्रौपदी बेचारी घूमे लगल, चरखा ने घिंचाई तो नहीं घूमे।